नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपडेट शेयर कर रहा हूँ उम्रे के बारे में। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ रब्ता करते हैं कि सर उम्रे पर कितना खर्चा आता है और हमारा जो सस्ता उम्रा कैसे बनेगा, यानी हमारे पैसे कम खर्च हो जाए, इस तरह कोई पैकेज और यानी उम्रे के बारे में आप लोगों के साथ जो मुझसे सवालात होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर आप लोगों ने जाना है और आपके जहन में भी यही सवालात होंगे तो फिर आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले बात सुनिए। एक होता है उम्रे में शटल सर्विस, एक होता है वाक शटल सर्विस। जो शटल सर्विस होती है ये अक्सर साथियों को पता नहीं होता शटल सर्विस क्या होती है। पहले मुझे भी पता नहीं था कि ये शटल सर्विस क्या है। तो शटल सर्विस ये इसको कहते हैं कि आपको मक्का में जो होटल मिलेगी वो थोड़ा सा दूर होती है, 2 से 3 किलोमीटर वो दूर होते हैं। जैसे ओको होटल हो गया, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत होटल है, बहुत ज़बरदस्त होटल है। दिल करता है कि बस 24 घंटे इसमें रहे, लेकिन हरम शरीफ है। तो इस तरह आपको थोड़ा सा 2 से 3 किलोमीटर होटल दूर मिलती है और वहाँ से आप जो है पैदल नहीं आ सकते। पैदल आ सकते हो फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला होगा, मतलब दूर होती है, थक जाएंगे। तो उसमें आपको गाड़ी मुयस्सर करेगी होटल वाले, और वो होटल वाले जो गाड़ी देंगे आपको वो बिल्कुल फ्री होगी। आपको 1 रुपया भी नहीं देना, बस आपने जो खान लोग होते हैं, खवानीन होते हैं, उनकी तरफ बस आप सीट पर बैठ जाएं और अपना सफ़र के आगाज़ कर लें। तो शटल सर्विसेज को कहते हैं 24 घंटे ये शटल सर्विस होती है। आपको हर 20 मिनट के बाद आपके होटल के सामने बस खड़ी होगी, आप उसमें बैठकर हरम शरीफ उसमें आएंगे आप। और बड़ी टावर, अगर इब्राहिम खलील रोड की तरफ आपकी होटल है तो फिर आपको कबूतर चौक पर उतारेगी, या अगर आपका जो है इस तरफ है अजियाद की तरफ है या अजीजिया की तरफ है तो फिर आपको गड़ी टावर के नीचे आप लोगों को, ये जो गड़ी ऊपर टावर है ना, ऊंची टावर, इसके नीचे बहुत बड़े वो हैं रोड वगैरह हैं, पार्किंग है। तो आप यहाँ पर नीचे उतारेगी और 2-3 मिनट के अंदर जो है आप ऊपर आ जाएंगे, क्या नाम है, हरम शरीफ में। तो शटल सर्विस इसे कहते हैं। ये जो सर्विस और मदीना में ये सिर्फ नमाज के टाइम होता है। नमाज के टाइम आपके होटल के सामने आधा घंटा पहले आपकी गाड़ी खड़ी होगी, आपको नमाज से पहले आधा घंटा पहले आपको पहुंचाएगी। मतलब 7 बजे नमाज है तो ये आप लोगों को उधर 6 बजे खड़ी होगी, 6:30 बजे तक आपको हरम पहुंचाएंगे। आधा घंटा पहले नमाज से आपको पहले पहुंचाएंगे। और वहाँ पर सिर्फ नमाज के टाइम होते हैं। और मक्का में जो है हर 20 मिनट के बाद आपको ये मिलेगी, ये जो है गाड़ी ये मिलेगी। तो ये सर्विस जो है ये सस्ती होती है, दूसरे बनिस्बत दूसरों की तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये ये सस्ती होती है। तो ये शटल सर्विस है। अगर आप गरीब हैं, आपके साथ जेब जो है वो नहीं करता, तो फिर आप इसी सर्विस में चले जाए, ये भी बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। इस तरह अगर आपके साथ फैमिली है, फैमिली ये वाला सर्विस ले लो, आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो इस तरह आपकी ये जो उम्रा का पैकेज है ये सस्ता बन जाता है। दूसरा जो है, आप लोग सिर्फ वीज़ा और टिकट ले ले, ओनली वीज़ा और ओनली टिकट आप ले ले, लेकिन वो ऐसे आप लोगों को नहीं देता है। उसमें किसी को जामीन देना है, जो यानी आप लोगों को किसी बंदे को जिम्मेदार देना है, तो फिर जो है आप लोगों को ये वीज़ा मिल जाएगा। इस तरीके से आपको जो है वहाँ पर जब आप सऊदी अरब पहुँच जाएंगे, क्या नाम है, जद्दा पर, तो वहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट जो है आपको सस्ती मिल जाती है। 20 रियाल में, 20-25 रियाल में आपको मिल जाएगी। अगर आपने टैक्सी करनी है, तकरीबन 5-6 बंदे हो, तो फिर आप लोगों को 100 रुपया और 120 रुपया में मिल जाएगी टैक्सी।
तो इस तरह आपके पैसे बच जाते हैं। अगर आप जो है एजेंसी वालों से लेंगे तो जाहिर बात है वो भी आपसे कमाएंगे, वो 5 रियाल तो कम से कम वो आपसे कमाएंगे। ये मैंने बताया कि कम से कम 5 रियाल कमाएंगे, इससे भी ज़्यादा वो कमा सकते हैं। मतलब 25 रियाल हैं तो वो 30 रियाल में दे सकते हैं, 35 रियाल आपसे काट सकते हैं। तो अगर आप इस रियाल को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो आजकल 1 रियाल जो है 75 रुपये में चल रहे हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि आपके कितने पैसे यहाँ बच गए। इसी तरह आप मक्का से मदीने जाएंगे और फिर वापस आएंगे, वहाँ पर भी आप जो है 80 रियाल में 70 80 90 रियाल में आप आना जाना कर सकते हो मक्का और मदीना। अगर आप एजेंसी वाले से लेंगे तो फिर आप जो है वो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर एजेंसी वाले आपको ये ट्रांसपोर्ट देगी तो जाहिर बात है वो आपसे 10-20 रियाल जरूर कमाएंगे। तो आप इनको हिसाब लगाएं कितने पैसे आपके बच जाते हैं। तो इसी तरह आप फिर मक्का से वापस जद्दा आएंगे तो देख लें आप लोगों के कितने पैसे बच जाते हैं। ये तो हो गए ट्रांसपोर्ट की बचत। दूसरी बात यह है कि आपको जो है आप जब मक्का आ जाएंगे, अगर आप शेयरिंग में गए हो और आपके साथ कोई और नहीं है तो आपकी जो कमरे में जो साथी होंगे आप इकट्ठे आप जो है खाना खाए, इकट्ठे पैसों से आप खाना लाए और खाए, तो फिर आप इसमें आपकी बहुत बचत होगी। अगर आप अकेले खाएंगे तो आपके अकेले अगर दाल सब्जी ये खाएंगे फिर भी आपका जो है कम से कम खर्चा 40,000 रुपये आता है, कम से कम मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर आप 2 बंदे 3 बंदे हैं तो आप इस 40 को 3 बंदे पर कन्वर्ट करें तो आपको 15,000 रुपये खर्चा आएगा। वही खुराक होगा 3 बंदों के लिए काफी होगा। लेकिन आप अगर अकेले खाएंगे तो फिर आप तो खा लेंगे, बाकी जो खाना है वो ज़ाया हो जाएगा, सालन जो है वो ज़ाया होती है। तो आप मिलकर जो है इस तरह खाना खाए, या अगर आपके साथ कोई नहीं है तो फिर आप जो है वहाँ पर तो 24 घंटे लाइट अवेलेबल होते हैं, तो आप बिजली वाला वो ले लें हीटर, उसमें आप ऐसे एक बर्तन ले लें जो जलती ना हो। फिर हर कमरे में फ्रिज होती है, उसमें आप जो सालन आपने खाया जो बच गया उसमें रखे, दूसरे टाइम जब आप आएंगे सिर्फ रोटी ले ले, सालन उसी को गर्म कर ले। तो इसी तरह भी आपके पैसे जो है बच जाते हैं। अगर आप अकेले खाएंगे तो आपकी 40,000 रुपया कम से कम खर्चा आता है। तो अगर 2-3 बंदे खाएंगे तो आप उस पर तकसीम कर ले, तकरीबन आपकी 15-20,000 रुपया इसमें भी बच जाते हैं। तो ये आपका पैकेज जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह सस्ता होगा। और इसी तरह चाय का जो है सिस्टम, वो वहाँ पर जो चाय का 1 कप आपको मिलेगी 1.5 रियाल में, 2 रियाल में मिलता है। किसी किसी होटल में वो 1 रियाल का मिलता है, लेकिन वो पीने का चाय नहीं होता। जो पीने के काबिल होता है वो 1.5 रियाल 2 रियाल में मिल जाता है। इससे अच्छी बात यह है कि आप जो है अपने पाकिस्तान जिस भी कंट्री से आपने जाना है उससे आप जो है चीनी भी ले ले, साथ पत्ती भी ले ले, और एक नीडो जो सूखी दूध होती है वो वाला ले ले। जितने दिन के लिए आपने जाना है, अगर आपने 28 दिन के लिए जाना है तो फिर किलो का जो है नीडो वाला ले लो, क्योंकि हमारा तो आना जाना है, हमारा तजर्बा है। 1 किलो वाला ले ले, आपके साथ और भी साथी पी सकते हैं। अगर आप सखी हो दूसरों को भी आप पिला सकते हो। और चीनी भी जो है वो 1.5 किलो और पत्ती आधा किलो ले ले, तो आपके ये तकरीबन खर्चा आज बन जाता है 2000 या इस तरह 2000 से भी 2500 तक बन जाता है। अगर आप अपने पैसे से वहाँ पियेंगे तो फिर जो है आपका वहाँ पर खर्च आएगा तकरीबन चाय पर 10 से 12,000 रुपये आपकी सिर्फ चाय पर खर्च आएगी। तो इस तरह भी आपके पैसे बच जाते हैं। 1 रियाल 2 रियाल में पराठा होता है, तो आप जो है बिस्किट वगैरह यहाँ से ले लें, तो इस तरह भी ये आपकी जो है पैसे बच जाएंगे। और ये तो हो गए खाने पीने में जो पैसे कम होते हैं। और इस तरह आपको जो होटल में वो उसमें जो पैसे होते हैं वो भी आपके हो गए, और ट्रांसपोर्ट की भी हो गए। बाकी आप लोगों पर दारोमदार हैं ये जो ज़ियारत वगैरह करवाते हैं। अगर आप एजेंसी वालों को कहते हैं कि हम तो नए हैं, हमें भी ज़ियारत भी डाल दे, हमें आप ज़ियारत करवा दे, बात सुने, ज़ियारत अगर आप एजेंसी वालों से लेंगे हमारा तो फ़ायदा है,
لیکن مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. میرا رائے یہی ہے کہ آپ ایجنسی والوں سے, مجھ سے ہو, جس سے بھی ہو, آپ زیورات کی جو ہے وہ پیکٹ مت لو. کیوں کہ اس میں آپ کو جو زیورات کی جو سٹی کے جو زیورات ہیں وہاں پر آپ کو ہر جگہ پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے کنڈکٹر راستے میں کھڑے ہوتے ہیں, زیورات زیورات زیورات, مکہ زیورات, طائف زیورات, اس طرح وہ نعرے لگاتے ہیں. تو وہ آپ سے لیں گے, آپ ان کے ساتھ وہ کر لیں, یار ہم 10 بندے ہیں, آپ نے کتنے روپے لینے, وہ اکثر 10 ریال لیتے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں ہم نے 10 ریال نہیں دینا ہے, تو آپ 7-8 ریال میں ان کے ساتھ جو ہے جا سکتے ہو. میں خود جو ہے 7 ریال میں جاتا ہوں, میں کیوں جھوٹ بولوں, 7 ریال میں. تو آپ کے 3 ریال یہ بچ گئے. اگر آپ ایجنسی والے سے لے گے تو ایجنسی والے آپ کو 20 ریال میں یہ دیں گے. تو دیکھ لیں آپ سٹی کی جو زیورات ہیں کتنے مہنگے پڑ گئے. اس طرح مدینہ کی پھر ہو گئے, وہ بھی 10 ریال میں آپ سٹی کی سارے زیورات کر سکتے ہو, اور مکہ کی سٹی کی جتنی بھی زیورات ہیں وہ 10 ریال میں آپ کر سکتے ہو. اس طرح پھر آپ طائف کی جو زیورات ہیں وہ آپ سے 30 ریال میں آپ کر سکتے ہو اگر وہ بس میں جائیں گے. اگر کار میں جائیں گے تو پھر وہ آپ 200-250 ریال میں آپ کریں گے. لیکن اکثر لوگ بس میں جاتے ہیں تو پھر 30-25 ریال میں آپ طائف کی بھی وہ زیارات کر سکتے ہو. اگر آپ ان ایجنسی والوں سے لے گے تو پھر وہ آپ کو یہی بس میں آپ کو زیارات کروائیں گے. لیکن بس والے آپ خود جب ان سے بات کریں گے تو 30 ریال لیں گے آپ سے. اگر ایجنسی والا آپ کو کہیں گے تو وہ آپ سے 15-20 ریال زیادہ لیں گے, یعنی 40-45 ریال میں آپ کو یہ پیکج پڑ جائے گا. تو ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کا جو یہ عمرہ کا پیکج جو ہے وہ سستا پڑ جاتا ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.